वंदितु शबशेते भूमचल मनोगयं पते गच्छामि समीपां विनमाशुभकेललीमणि नमः सुमेरसाराय स्वानुभूत्याचलास्ते चिद्भावाय सर्वभावान्तरजि। गाथा पढ़ेंगे। जो द्रव्य उपजे जिन गुणों से उनसे जाने अनन्य वो। इसमें सोच बन वो है जगत में कट कादि जीव अजीव के परिणाम जो शास्त्रों विशेष वे जीव और अजीव जान अनन्य गुण परिणाम से उपजे न आत्मा कोई से इससे न आत्मा कार्य उपजाता नहीं कोई को इससे न कारण भी बने वे कर्म आश्रित होए करता कर्म भी करतार के आश्रित हुए उपजे नियम से अन्य नहीं दिखे। इसमें अकारण अकार्य की चर्चा करेंगे अपन। थोड़ी चर्चा सुबह की थी, अभी फिर से करते हैं। उपजे न आत्मा कोई से, उपजे न आत्मा कोई से, इससे न आत्मा कार्य है। एक बात। दूसरी बात, उपजावता नहीं कोई को, उपजावता नहीं कोई को, इससे न कारण भी बने। दिखते तो 2 पॉइंट हैं 4 पॉइंट। क्या बोला हमने? दिखते हैं 2 पॉइंट और हैं 4 पॉइंट। 2 अपने बारे में और 2 दूसरे के बारे में। चारों पॉइंट के अपना मजा है, उसे अपन देख। मैं किसी का कारण नहीं हूं और मैं किसी का कार्य नहीं हूं, बराबर। और कोई मेरा कारण नहीं है और कोई मेरा कारण। वो 4 एक एक करके बात ले रही, एक एक करके समझने जैसी बात। मूल में देखा जाए तो अकारण अकार्य तो शक्ति का बीज है। इधर मैं शक्ति पढ़ी ना 47 शक्तियों में, उसकी चर्चा और इसकी चर्चा एक है। वहाँ भी आप समझेंगे तो भाषा समझ लीजिए। तो शॉर्ट में यहाँ देते हैं अपन। सुबह अपन ये बात ली थी, मैं किसी का कारण नहीं हूँ। याद है सुबह का? मैं किसी का कारण नहीं हूँ। अभी अब उल्टा करना है अपने, कोई मेरा कारण नहीं है। क्या बोला हमने? कोई मेरा कारण नहीं है। एक बार फिर बोलो, कोई मेरा कारण नहीं है। क्या मतलब? जब कोई मेरा कारण ही नहीं, काय का? मेरे सुख दुख का, मेरे सुख दुख का कोई कारण नहीं है, तो आपकी कंप्लेंट गलत है, आपका द्वेष गलत है, और अच्छे बोलो तो आपका राग भी गलत है। फिर से बोलो,
वीतरागता की सिद्धि हो गई। आपको क्या लगता है, ये मुझे सुखी करते मैंने सुख का कारण है, ये मेरे सुख का कारण है तो राग होगा, और ये मेरे दुख के कारण है तो द्वेष होगा। पक्का होगा? बोलो। कोई मेरे सुख का कारण है तो राग अवश्य होगा, और कोई मेरे दुख का कारण हो तो द्वेष अवश्य होगा। लेकिन यहाँ तो एक ही लाइन में सब खत्म हो गई। आपको समझ में आ रहा है कितनी बड़ी बात बोली? इस विश्व में मेरे अलावा जितने द्रव्य हैं उनमें से कोई भी मेरे सुख दुख का कारण नहीं। कितनी बड़ी बात लिखी है इसमें। अनंत सिद्ध भगवान मेरे सुख के कारण नहीं है, इसलिए मुझे उनका लक्ष्य नहीं होता। क्या कह रहे हैं? इसलिए मुझे उनका लक्ष्य नहीं होता। क्यों नहीं होता लक्ष्य? क्यों? मेरे सुख के कारण दिखाई नहीं देती। बराबर समझ में आ रहा है? क्यों? आपको दुख कौन देता है? कर्म। कौन दुख देता है आपको? बोलो। भैया, पत्नी, बच्चे, बताओ कौन किसको दुख देता है? तो क्या कमाल है, विश्व में कोई मेरा कारण नहीं है। जब कारण नहीं है तो राग द्वेष खत्म हो गया। इतना बड़ा पॉइंट है जोरदार। बराबर। मैं किसी का कारण नहीं हूं, मैं किसी के सुख दुख का कारण नहीं हूं। जब मैं किसी के सुख दुख का कारण नहीं हूं तो फिर प्लानिंग बेकार गई, टेंशन बेकार गई। दिन रात टेंशन में रहते, मुझे बच्चों का भला करना है, बच्चों का भला करना है। मेरे मरने के बाद क्या होगा? मैं बताऊं क्या होगा? बता दूं? बोला क्या होगा? इंदिरा गांधी चली गई तो क्या हो रहा है? बोलो एक शब्द में। 3 काल के सारे प्रश्नों के, सारे टेंशन के उत्तर की परिणमन होगा। ये हमें भी मालूम नहीं क्या होगा। बता, मेरे मरने के बाद क्या होगा? इस माइक का मेरे मरने के बाद क्या होगा? अच्छा, मैं प्रवचन बंद कर दूंगा, इसके बाद इसका क्या होगा? परिणमन होगा। मैं नहीं करूंगा तो भी परिणमन होगा, मैं करूंगा तो भी परिणमन होगा। जिसमें लेना देना कहाँ है? लेकिन सारी क्या बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, आपने सिर पे टेंशन रहती है, इतना बड़ा कारोबार का क्या होगा? हमसे पूछो क्या होगा? सब जगह लगा लो। सुखी होना हो तो सब जगह लगा लो। सच बताऊं, इन्होंने बात कर रखा है। इन्होंने मतलब इन सिद्धांतों की एप्लीकेशन है। तुम्हें लगता है ना राग नहीं होता? क्यों? वीतरागी तो नहीं हूं मैं, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा नहीं कोई आओ तो राग, चला दुखी हो गया, नहीं आना हो तो आओ, नहीं आना मत आओ। कोई कहता मैं 1 महीने रहूंगा, रह जाओ। बोले मैं कल जा रहा हूँ, ओके। मैं कब आऊँ? जब तुम्हारी मर्जी हो। तो आप कब बुलाओगे? मैं कभी नहीं बुलाऊंगा। ये सुखी रहने का मंत्र है, क्योंकि मैं तुम्हारा कारण नहीं हूँ। जब भी कोई कहता है ना हम आपके पास आकर रहेंगे, तो मैं समझाता हूँ मैं तुम्हारे सुख का कारण नहीं हूँ। तुम्हारा पुरुषार्थ तुम्हें करना है, तुम्हारा युद्ध तुम्हें लड़ना है, तुम्हारे मोह राग तुम्हें जीतना है। तुम्हारा तत्व निर्णय तुम नहीं करोगे, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मेरे पास आने से तो छोड़ो, समोसरण में जाने से भी कुछ नहीं होगा। पंडित जी हमने तो सुना है ज्ञानियों की संगति करो। बिल्कुल सही सुना है। गुरुदेव ने एक अर्थ खोला है, बोलूं? गुरुदेव ने एक अर्थ खोला, बहुत जोरदार। ज्ञानियों की संगति करो, संयोग नहीं। क्या बोल रहे? ज्ञानियों की संगति करो, संयोग नहीं। संयोग संगति में क्या अंतर हो गया? संगति और संयोग में क्या अंतर हो गया? कि सुनो, क्या नाम है तेरा भैया? हैं? अरहम, है ना? तुम्हारे साथ स्कूल के बच्चे पढ़ते हैं, वो सिगरेट पीवे और तू सिगरेट पीने लगे, इसका नाम संगति। और वो कुछ भी करें, तुम उन जैसे नहीं हुए, इसका नाम संयोग। फिर से रेलगाड़ी में अपन जा रहे हैं, रेलगाड़ी में वे कुछ भी खाएं, उन जैसे हम नहीं हुए,
ये है संयोग। हम उन जैसे नहीं हुए, इसका नाम है संयोग। और हम उन जैसा ही, उन जैसे परिणमने लगे, उन जैसे खाने पीने लगे, उन जैसे हो जाए, इसका नाम है संगति। तो खोटे के अर्थ में हो गए तो कुसंगति हुई। बता सुना हो, ज्ञानियों की संगति करो माने ज्ञानी के समान परिणमन करो। संगति का मतलब सम समान, गति माने परिणमन, गति माने परिणमन। गुरुदेव के साथ रह करके गुरुदेव जैसे गाय का अनुभव करते थे वैसे अनुभव करने का नाम संगति। और मात्र जय जयकार करते रहो और रात में खाते रहो, अनछना पानी पीते रहो, दारू पीते नहीं, दारू तो कोई नहीं पीता होगा बोलो तो फिर तो संयोग हुआ, संगति नहीं हुई। संगति का मतलब समझ गए? गुरुदेव ने कैसे अर्थ खोले। अपन तो कहते थे अपन ज्ञानियों की संगति करती, लेकिन उन्होंने बहुत गहरा अर्थ निकाला उसका। आए समझ में आया? भगवान की संगति करो अर्थात भगवान बनो। गुरुदेव की संगति करो माने गुरुदेव जैसे क्या है अनुभव करते थे, तत्पर निर्णय करते थे, 2-4 कलाक स्वाध्याय करवो जो ही तो संगति हुई। आया समझ में आया? अब बोलो ये संयोग किया कि संगति करी? आहिस्ता है बोलो बोलो समय सार जी आपके लिए संयोग है कि संगति है? आचार्य कुंकुम स्वामी आपके लिए संयोग है कि संगति है? बोलो मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत, संगति में मेहनत है। चलो आगे आ जाओ। एक फिर से क्या कहा, फिर से मैं किसी का कारण नहीं हूँ। जब मैं किसी का कारण नहीं हूँ, थोड़ा खोल के बोलूँगा, कुछ तो बता ही दिया जितना बताना था। मैं किसी का कारण नहीं हूँ, इसलिए उसके कार्य की मुझे चिंता नहीं। बोलूँ, खोल के बोलूँ? देखो एक सुनो, यह कारण माने ब्रैकेट और कार्य माने ब्रैकेट। ब्रैकेट माने खाली स्थान। कारण लिखना पड़ेगा आपको, कार्य भी आपको लिखना पड़ेगा। ब्रैकेट समझ गए? ब्रैकेट तोड़ना पड़ता है। ब्रैकेट समझते मैथमेटिक्स में, वो ब्रैकेट तोड़ना पड़ता है। तो यहाँ ब्रैकेट तोड़ो, जैसे मैं एक तोड़ के बताता। जब मैं ब्रह्मचर्य ले रहा था तो मेरी मम्मी तो प्रसन्न थी, लेकिन पिताजी दुखी थे। तो दुखी थे तो उन्होंने मेरे को कहा कि जी क्या धर्म करेंगे? जी 3 काल में धर्म नहीं कर सकता। बोले क्या? महावीर भगवान का सिद्धांत है किसी का दिल मत दुखाओ। और जो मेरा दिल दुखा रहा है इसलिए ब्रह्मचारी नहीं हो सकता। कितना के लॉजिक दिया। तो मेरी मम्मी मीडिएटर थी, मेरे पिताजी मेरे को डायरेक्ट नहीं बोलते थे, मम्मी को बोलते थे। तो मम्मी उसको पास ऑन कर देती थी। तो मुझे बताया उन्होंने कि पिताजी ऐसा कह रहे कि तुम धर्म नहीं कर सकते, काय के धर्मात्मा, काय का निर्णय, काय का स्वाध्याय, पिताजी को तो दुख देते हो और बड़ी धर्म की बातें करोगे। तो मैंने फिर 3-4 दिन तक मौन साधन करके मौन मतलब बातचीत नहीं की। बहुत सोचा कि बात तो सही है, मैं भी उस समय छोटा था, तो मैं बहुत सोचा कि क्या मैंने पिताजी का दिल दुखाया है। बहुत सोचा, बहुत। फिर मैंने जो निर्णय पे पहुंचा वो बताना है मुझे। मैंने ये देखा कि जिस समय वो मुझे देखकर दुखी नहीं हो रहे, उस समय छोटे भाई बहन को देखकर दुखी हो रहे। तो छोटे भाई बहन से भी दुखी नहीं हो रहे थे ना, तो सुबह उठते से अखबार उठा के दुखी हो रहे। नहीं समझ में आया? इस बार मोदी का क्या होगा, फला का क्या होगा, और जब हवाई जहाज गिर गया, ये सरकार कैसी है, माने जो अखबार में छपता है, पंचम काल है, माने कुछ ना कुछ उनको दुख का विषय मिलता था। मैंने गौर से देखा कि जब वो मुझे नहीं देख रहे तब भी वे दुखी थे। तो फिर मैंने सोचा कि पिताजी का दुख का कारण मैं नहीं। पॉइंट पकड़ में आए? मैं पिताजी के दुख का कारण नहीं हूँ। मैं नहीं भी होऊंगा ना तो भी दुखी होंगे, और मैं शादी कर लूंगा और वाइफ ढंग की नहीं आई तो पति को डबल दुख होता है। एक तो पत्नी का दुख उठाना पड़ता है और फिर पिताजी कहेंगे तेरी घरवाली को समझा।
तेरी घरवाली को समझा, किस्मत फूट गई, तुझे इतना पढ़ाया लिखाया और तेरी बीवी जरा नहीं सुनती। अब बीवी कह रही तुम उनको समझाओ, वे कह रहे उनको समझाओ। अब इसको चौमुखी भी और क्या चौमुखी, चार मुँह तो नहीं है इसके बेचारे। मैंने कहा भाई चलो, मेरी पत्नी भी ठीक हुई लेकिन बच्चे ठीक नहीं हुए। तो पिताजी उन्होंने देख देख के तंग होंगे, वो देखो बीमार हो गया, वो गिर पड़ा, वो पढ़ाई नहीं करता, तुम समझाते नहीं हो, पढ़ाते नहीं हो, ध्यान नहीं रखते। इसका मतलब पिताजी की जो टेंशन है वो तो एंडलेस है, लेकिन मेरी प्रॉब्लम का एंड है। क्या बोला मैंने? क्या? मेरे शादी नहीं करने से मेरी प्रॉब्लम का एंड है, लेकिन शादी करने के बावजूद पिताजी की प्रॉब्लम एंडलेस है। लेकिन जल्दी नहीं बोला मैंने, बहुत सोचा, एकदम सोचता रहा, बहुत सारे विचार आए गए। फिर मुझे ये जानकारी मिली, ये वाली, पिताजी के दुख का कारण मैं नहीं, पिताजी का दुख मेरे कार्य ही नहीं है। अब कार्य माने पिताजी का दुख, और कारण माने मेरा ब्रह्मचर्य। मेरा ब्रह्मचर्य मेरे से अनन्य है और पिताजी का दुख उनसे अनन्य है। आप कैसे दुष्ट हो, आप इतना निर्दय निर्णय करते हो? नहीं है, अध्यात्म निर्दयता पूर्वक होता है। 3 अनुयोग में दया है और अध्यात्म निर्दयी है। क्या बोला? 3 अनुयोग में दया मिलेगी आपको, लेकिन जो ये ना, ये निर्दय है। निर्दय समझ गए? इसकी भाषा पढ़ी है आपने? अमृतचंद स्वामी क्या लिख रहे हैं? दारुण दारुण मतलब निर्दयता पूर्वक भेद विज्ञान की छेनी डाल। निर्दयता पूर्वक, दया करके नहीं। तो फिर मुझे इससे मालूम पड़ा। फिर चौथा उत्तर मिला मुझे। चौथा उत्तर, जीव अपने मोह से दुखी है, मेरे ब्रह्मचर्य से दुखी नहीं है। इसका फायदा मैंने तब लिया जब मेरे पास और ब्रह्मचारी भाई आते हैं। सबके पास प्रॉब्लम तो एक ही होती है। तो वे पूछते हैं, पंडित साहब पिताजी बहुत दुखी हैं, मम्मी बहुत दुखी है। मम्मी रो के दुखी होती है, पिताजी नाराज होकर दुखी होते हैं। दुखी होने की 2 स्टाइल। मैंने कहा सुना, तुम्हें मम्मी पापा का दुख दूर करना है? बोलो करना है, तो उसका उपाय शादी करना नहीं है, उसका उपाय है उन्हें स्वाध्याय कराओ, उन्हें शिविरों में लाओ, उन्हें गुरुदेव सिंह की कैसेट सुनाओ, उन्हें जैसे बने तत्व ज्ञान में लगाओ। यदि वे तत्व ज्ञान में लग गए और उनका मोह का अभाव हो जाएगा, तो फिर वे सुखी हो जाएंगे। सुखी करने का ये कोई उपाय है? फिर 5वां मैंने जो सोचा उस समय, 5वां, अब सारे पॉइंट बता रहा हूँ मैं अपने। फिर मैंने 5वां आंसर सोचा कि यदि भाई तबे मेरा भाव तो दुर्लभ है, गुरुदेव मिल गए, एक वाणी मिल गई, सब कुछ मिल गया। नहीं मिला होता तो मेरा क्या होता? इतने लोगों को नहीं मिला, नॉन जैन को नहीं मिला, अमेरिका में नहीं मिला, इतने लोगों को नहीं मिला। उन विचारों का तो कब नंबर लगेगा? सम्यक दर्शन मोक्ष। और मुझे यदि समझ में आ गई, देखो पॉइंट है कि समझ में आ गई। यदि मुझे भी समझ में नहीं आती ये बात, तो मेरा भी पता नहीं क्या होता। नहीं समझ में आ गई, तब फिर अब सुनना ध्यान से। अब मुझे ऐसा लगता था कि पिताजी कहें कि तुम आत्महत्या कर लो तो मैं खुश हो जाऊं, ऐसा लगता था। तो मैंने पिताजी को माताजी के माध्यम से कहा कि आप मेरे को 1 पैसा मत दो, जो तुम्हें करना है मत करो, जो सब समझ लो, लेकिन आप मेरे से जो ड्यूटी कराना चाहते वो कराओ, लेकिन आत्महत्या करने के लिए मत करो। यदि आप मेरे से कहो कि शादी करो, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप ये कह रहे हो कि आत्महत्या करके खुश करो। मैं आत्महत्या करके खुश नहीं कर सकता, बाकी मैं सब कर सकता। तो उन्होंने कहा ठीक है, तब 92 तक वो क्या, जब तक सिस्टर की शादी नहीं हो जाती तब तक नौकरी मत छोड़ा। ओके, ये मुझे मंजूर। 10 साल तक मुझे बहुत मज़ा आया। 10 साल तक बहुत मज़ा क्यों आया कि जब तक सिस्टर की शादी नहीं होती 10 साल तक मैं लगा रहा उसमें। तो उस समय मेरे को 2 या 3 घंटे कॉलेज का रहता था। साल भर में 4-5 महीने छुट्टी मिल जाती थी कॉलेज से, तो 2-3 घंटा होता ना। इसके बाद पाठशाला, प्रौढ़ कक्षा, सुबह की कक्षा, खुद की पढ़ाई, और 3 दिन की भी छुट्टी मिली तो तीर्थ यात्रा। और तीर्थ यात्रा में 12-12 घंटे स्वाध्याय। उसका फल ये मिला कि जहाँ 10-12 साल नौकरी करी, उस समय पढ़ाई पूरी हुई।
बिल्कुल मैंने उस समय उन दिनों में बाल बोध 1 से लेकर के तत्व ज्ञान भाग तक 8 भाग 6 डाला 6 डाला ये सब चीज, और इसके बाद फिर समय सार जी पढ़ाया, प्रवचन सार जी पढ़ाया, नियम सार जी पढ़ाया, उसी समय द्रव्य संग्रह पढ़ाई। फायदा ये हुआ कि उन्हें पढ़ाने के चक्कर में मैं पढ़ गया। पाठशाला पढ़ाने का यदि मुझे कोई लाभ मिला है ना अपनी ज़िंदगी में, सुबह जो मैंने 10-12 साल पाठशाला पढ़ाई है उसका ये लाभ हुआ कि मैं ऑटोमेटिक मज़ा आ गया, मेरे प्रवचनकार हो गया, ऑटोमेटिक हो गया। पढ़ाने की स्टाइल तो कॉलेज में ही थी, यहाँ अपने आप लागू पड़ गई। दुखी होने, हाँ समझ में आया? पिताजी के दुख का कारण मैं नहीं हूँ। 5 निर्णय निकाले उस समय। फिर मैंने पिताजी को एक लेटर लिखा, सीधे बोलने की ताकत नहीं पड़ती थी हमारे ज़माने में तो मैंने लेटर लिखा 4-5 पेज का, उसमें सब कारण लिखे, क्योंकि आपने मुझे कितना संस्कार दिया, कभी शिविर में जाने से नहीं रोका, पाठशाला जाने से नहीं रोका। आप मुझे रोकना चाहते इसलिए कि कहीं मैं निर्दोष ना रहूं, कभी शिथिलाचार कर जाऊं, शायद आपको ऐसा लगता होगा। तो मैंने ऐसे सबके जवाब देखे उसमें। और आप मुझे बताओ, फिर भी आप कहोगे तो शादी कर लो तो मैं कर लूँगा, लेकिन मौसी सुखी हुई नहीं, आप सुखी हुए नहीं, दादा दादी सुखी हुए नहीं, बुआ कोई सुखी दिखी नहीं। मैंने सबके नाम लिखे मामा मामी सुखी दिखे नहीं, कोई सुखी दिखाई नहीं दिया। यदि आप मुझे सुख सिद्ध कर दो तो मैं आपकी आज्ञा बिल्कुल राम की तरह मानूंगा जो आप कहोगे मैं शादी कर लूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप प्रूव करो, मेरे समझ में नहीं आ रहा। जब मुझे सुख सिद्ध ही नहीं हो रहा तो करूं कैसे? फिर वो अंतिम पत्र था मेरा, उसके बाद जरूरत नहीं पड़ी मेरा मतलब समझ में आया? ये इतना बड़ा मैंने क्यों पढ़ा दिया आपको? मैंने अपने माध्यम से आपको वो वर्कशॉप बता दी, वर्कशॉप। आप ऐसे मत रहो मेरी वजह से दुखी है, मेरी वजह से दुखी है, मेरी वजह से दुखी है। सुनो, जो ऐसा सोचता है ना मेरी वजह से दुखी है, वो मिथ्यात्व है। कोई किसी से दुखी नहीं होता और कोई किसी से सुखी नहीं होता। तुम धोखे में मत रहना। पंडित जी मैं हस्बैंड नंबर 1, मेरी पत्नी से पूछ लो आप मैं कितना सुख देता हूँ। तो बिल्कुल मिथ्यात्व में जी रहा है। आज तक तीर्थंकर भी अपनी पत्नी को सुखी नहीं कर पाए। तो पंडित जी उनके घर में भी कंकास थी क्या? उनके घर में भी कंकास होती थी क्या? उनके यहाँ भी झगड़े होते थे क्या? कि सुनो, झगड़े हों चाहे ना हो, जो जीव सुखी होता है वो अपने कारण से सुखी होता है। चक्रवर्ती और तीर्थंकर की वजह से उनकी पत्नी सुखी नहीं होते, तीर्थंकर की वजह से उनकी माता सुखी नहीं होती, माता अपनी योग्यता से सुखी होती है, पिताजी अपनी योग्यता से सुखी होते हैं, तीर्थंकर अपनी योग्यता से सुखी होते हैं। कितना सुंदर चर्चा है। कोई किसी के कारण सुखी दुखी होता। पंडित जी फिर हमें पाप नहीं लगेगा? आज हमारी सासू दुखी हो और हम खुश रहें तो दुख नहीं लगेगा, पाप नहीं लगेगा? देखो, यदि ये सिद्धांत तुम्हारा आधार है और ज्ञान तुम्हारी दृष्टि में है तो पाप नहीं लगेगा। मैंने समाधि मरण का प्रवचन किया है, समाधि मरण का। मैंने उसमें प्रूव किया है कि घर में एक व्यक्ति दुखी हो, मरणासन हो, तो सारे परिवार को दुखी नहीं होना चाहिए। समाधि मरण का बहुत बड़ा कारण है वो। एक पब्लिक यानी एक व्यक्ति दुखी हो और सबको दुखी हो जाए तो उस घर में कभी कोई सुखी नहीं हो पाएगा। क्यों? आज ये बीमार है, कल वो बीमार है, कल वो बीमार है, कल वो बीमार है। क्या होना चाहिए बोलो? मैंने अपने समाधि मंडल के प्रवचन में बहुत विस्तार किया है, प्रैक्टिकल, एकदम प्रैक्टिकल। जैसे मान चलो मैं 80 साल का हूँ और मेरे घर में जॉइंट फैमिली है, मतलब 25 लोग हैं। अभी मैं बीमार हूँ, मुझे तो कुछ खाना पीना नहीं, तो जो घर में क्या करें? बोलो खीर बनेगी कि नहीं बनेगी, हलवा बनेगा कि नहीं बनेगा, पूरी बनेगी कि नहीं बनेगी, रस पूरी बनेगी कि नहीं बनेगी। तो मैंने उसमें सिद्ध किया है कि जो मरणासन हो ना, समाधि में पड़ा हो, वो सबको कहे बेटा खीर पूड़ी बनाओ, बच्चे हैं इनके लिए सबको खिलाओ पिलाओ। आज हम बीमार हैं तो हमारी वजह से कोई कुछ नहीं खाएगा, तो कल जे बीमार होंगे तो कोई नहीं खाएगा। तो इस घर में खाएंगे कब? एक बात। दूसरी बात, यदि समाधि करने वाला व्यक्ति बेड रेस्ट पर है तो उसके सामने दुखी होकर मत जाओ।
सिंपैथी देते हुए मत जाओ, यहाँ से नहीं कर रहा, बड़ी प्रफुल्लित मुद्रा में जाओ। कई बार लोगों को मेरी बात बुरी लगती होगी, क्योंकि मेरे को समाधि कराने का बहुत काम पड़ता है। कराने का मतलब बहुत काम पड़ता है। तो मैं जब जाता हूँ मिलने के लिए तो लोग बता देते हैं इतनी हालत खराब है, तो मैं एकदम जाके मुस्कुराता हूँ, और कैसे हो, मोक्ष में मिलना, आपकी परीक्षा का टाइम आ गया है, भले अभी तक कुछ नहीं किया तो अब भी समझ लो शरीर कितना आसार है। देखो देखो तुमने कितना किया, लेकिन सार क्या निकला, बोलो। पत्नी, बच्चे, व्यापार, धंधा तुमने सब किया, बोलो क्या मिला। इसलिए अब सारवान आत्मा है, एक ही भावना भाव, मोक्ष में मिलना है, और इसके पहले कहीं नहीं मिलना। ऐसे मैंने बिल्कुल ऐसी बात करता हूँ हंसते हंसते, और मौज कर रहे हो, तुम्हारा पुण्य का उदय है। क्या कहा मैंने? जो टोटली बेड रेस्ट होता है उसका पुण्य का उदय होता है, क्या नहीं समझ में आया? तो मेरा वो प्रवचन सुन लेना हो, मैंने 1.5 घंटे में करीब 15, 20, 25 पॉइंट बताए उसमें कि पुण्य का उदय क्यों होता है, उसी में सुनना, अभी तो नहीं सुना। अंगेश द फिलो है जैसी वाणी, अंगेश द फिलो, समझ में आया कोई? पूज्य गुरुदेव श्री के एक शिष्य है सैडवाल में, नाम सुना आपने? सैडवाल, बेलगांव के पास, बेलगांव डिस्ट्रिक्ट में एक सैडवाल है। उनको कर्नाटक का कहान कहा जाता है। कर्नाटक में यदि वो एक व्यक्ति नहीं होता तो हो सकता है पूज्य गुरुदेव श्री का कुछ भी वर्चस्व बेलगांव कर्नाटक में नहीं होता। पूज्य गुरुदेव श्री को पूरे कर्नाटक में पहुंचाने वाला यदि एक व्यक्ति है, वो सैडवाल छोटा सा गांव है, उसका एक व्यक्ति, नाम बताऊं आपको, सुनोगे? उनका नाम है M.B. पाटिल। M.B. पाटिल। उन्होंने रुचि लगने के बाद एक दिन भी बिजनेस नहीं किया, एक दिन भी मार्केट में जाकर चप्पल तक नहीं खरीदी, एक दिन भी अपने कपड़े नहीं खरीदे। 18 घंटे 18 आवर्स पर डे, ये जो पूरा समय सार है ना, पूरा समय सार मूल में उसमें कन्नड़ में लिखा गया है, मूल में कन्नड़ लिपि है इसकी, मूल में कन्नड़ लिपि है। आपको जानकर ताज्जुब होगा, कन्नड़ लिपि में लिखे होने के बावजूद पूरे कर्नाटक में 2000 वर्ष में शायद है कि 50 या 100 लोगों ने पढ़ा हो। इतिहास उठा के देखो, मुश्किल से 50 या 100 लोगों ने पढ़ लिया हो तो बहुत बड़ी बात है। मूल कन्नड़ में लिखा था, लेकिन वो कन्नड़ ऐसी थी कि उसे कोई जानता ही नहीं था। ओल्ड कन्नड़ कहलाती, ओल्ड कन्नड़। तो उस व्यक्ति का रोल रहा कि उन्होंने इसको वर्तमान की कन्नड़ लिपि में कितने दिन में लिखा होगा सोच सकते हो? विद इन ओनली 4 मंथ्स टू बर्ड पूरा का पूरा ट्रांसलेशन कन्नड़ में उन्होंने 4 महीने के अंदर किया। छपाने में 16 महीने लगी, छपाने में 16 महीने, और लिखने में अब सोचो उन्होंने कितना बड़ा काम किया। उनके जीवन की बहुत सारी घटनाएं हैं। गुरुदेव श्री का जीवन चरित्र इकट्ठा करने के चक्कर में इतने अच्छे अच्छे व्यक्ति मुझे मिले, तो उनके जीवन की 2 घटनाएं हैं। उनके एक साधर्मी थे, साधर्मी प्रवचन सुनने आते थे, तो एक्सीडेंट में टांग टूट गई उनकी, तो बिस्तर पे हो गए। तो उनसे मिलने गए तो बोले, और बहुत पुण्य का उदय आया तुम्हारे। उनको क्या बोला उन्होंने? तुम्हारा पुण्य का उदय आया। उन्हें बहुत बुरा लगा, ये हमको पुण्य का उदय कह रही, उन्हें बुरा लगा, लेकिन वो उनको कह के आ गए। फिर 4-6 महीने बाद घूमते घूमते उनके पास बात आई कि आप ऐसा बोलते हो, उनकी टांग टूट गई और आप कह रहे हो पुण्य का उदय आया। बोले मैंने सही कहा। बोले यदि टांग ठीक होती तो ये शादी में जाते, दुकान में जाते, कहाँ जाते, लेकिन स्वाध्याय नहीं करते। अब इनको टोटल टाइम स्वाध्याय के लिए मिल रहा है।
जो निवृत्ति इन्हें मुनि बने बिना न मिलती, वो निवृत्ति इस टांग ने दिलवा दी, इसलिए मैं खुश हूं। और दूसरी घटना उनके घर में ऐसे हुई, उनकी एक बेटी है, उनकी एक बेटी है धवलश्री, और धवलश्री भी उन्हीं की तरह कन्नड़ में ट्रांसलेशन कर रही है। अभी उनकी एक ही बेटी है और अभी वो ट्रांसलेशन का काम करती है, जितना कर रही है वो अभी कर रही है। आज भी वहाँ बेलगांव में प्रवचन करती है वो। तो मुझे जो बताना वो सुना, एक दिन उसको कोई बहुत बीमारी हो गई तो गिर पड़ी हो, किचन में एकदम गिर पड़ी और मुंह से एकदम आवाज़ निकली बूम पाड़ के, मरी, बचाओ, मर गई। और वो ट्रांसलेशन में इतने व्यस्त थे कि उन्होंने एक दो बार सुना लेकिन ध्यान नहीं दिया। तो फिर उसने और जोर से बोला कि सुनो मैं मर रही हूँ पिताजी। तो बोले रुक जा, मरना के कोई नया काम है? मर जाना, शांति रख। मर जाना, शांति रख। मर जाना के कोई नया काम है? अनंत बार हुआ, एक बार और मर जाना, लेकिन तू आत्मा को जान। मैंने गजब गजब। उनको कर्नाटक का काहन कहते हैं लोग। बहुत बड़ा काम किया है भंडारी जी के साथ, फिर मिलकर के उन्होंने बहुत शिविर लगाए, बहुत काम किया है, बहुत काम। मैं समझता हूँ एक रामजी भाई बापू जी, एक डॉक्टर साहब भारिल और एक एम बी पाटिल, इन तीन का जीवन चरित्र मेरे पास सबसे बड़ा है। गुरुदेव का तो है ही, उनका तो लिखने ही बैठे थे, लेकिन इन तीन का व्यक्तित्व मुझे बहुत काम का मिला इसमें। चलिए वापस आ जाइए। मैं किसी का दुख का कारण नहीं हूँ, मैं किसी के सुख का कारण नहीं हूँ। पंडित जी फिर प्लान नहीं बनाए, प्लान समझ गए? छोकरा के लिए इतना करना है, छोकरी के लिए इतना करना है, मकान इतना बनाना है, ऐसा सब करना है कि नहीं करना? बोलो, प्लान तो बनाना पड़ेगा कि नहीं? सुनो, निर्दय हो जाओ। हवा योग थाय छे, यदि बच्चों के लिए कुछ होना है तो पुण्य के उदय में होगा होगा और होगा, और तुझे ऑटोमेटिक विकल्प आ जाएगा। लेकिन तू तो अपनी तरफ से प्रतिज्ञा कर ले कि मैं किसी के सुख का कारण। बहुत मौज मस्ती की बातें हैं। आपको बोलूं थोड़ा बहुत और दृष्टांत देऊं दृष्टांत देऊं। एट रैंडम यदि आपकी देह छूटने लगे तो क्या होगा? अब मैं नाम नहीं लेता हूँ, नहीं तो वो सबको लगेगा हमसे ही कह रहे हैं, लेकिन सबसे कह रहा हूँ, एट रैंडम देह छूटे तो कैसा लगेगा? बोलो भाई, कैसा लगेगा? आज मतलब एट रैंडम डेथ हो तो कैसा लगेगा? जैसे मैं बता दूँ 2 दिन की आयु शेष है तो आपको क्या लगेगा? बोलो 2 दिन कैसा लगेगा? बोलो सोच जरा, चिंता होगी, पक्की बात है। वो मेरा लेना देना, डेबिट क्रेडिट, बैंक अकाउंट ट्रांसफर, वसीयत, बहुत टेंशन होगी। मैंने ग्रंथों का जो अध्ययन किया वो बता रहा हूँ। इस एक गाथा बहुत जोरदार है ना, इस गाथा का मर्म समझो। जिस दिन लंका में रावण का मरण हुआ, जिस दिन लंका में रावण का मरण हुआ, उसी शाम को, उसी दिन 56,000 दिगंबर मुनिराज का संघ आया। 56,000 मुनिराज का संघ उसी दिन आया। एक हिसाब से देखा जाए तो राम रावण का बड़ा युद्ध था, बहुत फेमस रहा होगा। अवधि ज्ञानी मुनिराज थे, मनपर्य ज्ञानी थे मुनिराज बहुत। क्योंकि सारे के सारे मुनिराज चारण रीतिधारी। 56,000 दिगंबर मुनिराज चारण रीतिधारी, माने सारे भावलिंगी। हाँ देखो कितना, अभी मुझे जो कहना है बहुत समझो। 56,000 के एक हेड माने एक आचार्य। सोचो उन्हें कितनी व्यवस्था की टेंशन लेना चाहिए। ये 8 वर्ष का छोकरा, इसकी पढ़ाई करानी है। छोकरा माने दिगंबर मुनि, ये 16 साल के, इनको पढ़ाना जरूरी है। कर्मकांड, इनको समाधि कराना है, ये रोगी है, ऐसा कितनी टेंशन रहनी चाहिए। सुनोगे आप क्या लिखा है? जिस दिन रावण की मृत्यु हुई उसी रात को
आचार्य देव को केवल ज्ञान हुआ। केवल ज्ञान, समझ गए? केवल ज्ञान माने वो आचार्य परमेष्ठी कितने निराकुल होंगे कि 56 के आराधना का साधना का कारण मैं नहीं हूं। कितना विकल्प तोड़कर आत्मा में लीन हुए होंगे, सोचा। पॉइंट हम समझ में आया? उस घटना ने मुझे बहुत सिखाया। अभी मैं उस दिन से निर्विकल्प हूं। मैंने एक तो मगज पे वो बाहर नहीं लिया, कोई अकाउंट, कोई संस्था, कोई कुछ लिया ही नहीं, सिर पे कुछ लिया ही नहीं, लेना भी नहीं है। अब बचा क्या हमारे पास? जितना राग है वो प्रवचन करने का है। ये भाई लोग आते हैं, इनको पढ़ाने का इतना राग, लेकिन जिस सेकंड भी मैं दूर होता हूँ ना, उसी समय पे मजा करता हूँ। काय का मजा? सब अपनी अपनी योग्यता से करेंगे, मेरे कारण होने वाला नहीं। अब मजा करते हैं। अब कहने में तो कमी लग रहा होगा, बहुत बड़ी छुट्टी मिल गई इससे। फिर से बोलो, सारे विश्व का सुख का दुख का कारण मैं नहीं हूं। बहुत मौज हो गई। कोई नहीं समझ में आया तो पूछ लेना, भैया मैं क्या करूं, गाते ही इतनी गरिष्ठ है। तो फिर हम किसी का ध्यान नहीं रखें। अरे अब यहाँ की भाषा से पूछोगे तो गुरुदेव के तू कौन किसका ध्यान रखता है? तू अपनी ध्यान रख। तुम अपनी ध्यान नहीं रख पा रहे, दूसरे का क्या रखोगे? क्यों? आप शरीर का ध्यान रख पा रहे हो? हैं? रख लेते हो? बोलो, काय का ध्यान रख पाते हो? आगे समझ में आया? एक सच्ची घटना और सुनाता हूँ आपको, बहुत जोरदार, सुनने लायक है। एक बच्ची ने मेरे से प्रश्न किया कि एक लड़के ने मुझे धमकी दी है, यदि तुम मेरे से नहीं मिलोगे तो मैं मर जाऊंगा, आत्महत्या कर लूंगा। सच्ची घटना है। अब वो लड़की बेचारी इमोशनल, मर गया तो मुझे पाप लगेगा, मेरी वजह से मर जाएगा, एक बार तो पूछ लूं, एक बार तो समझा दूं, एक बार तो मना कर दूं, कुछ तो कह दूं, मर गया तो मेरे को जिंदगी भर गिल्टी कॉन्शियस होगा। पॉइंट पकड़ में आया कुछ? बोलो क्या जवाब दोगे? मैंने इस गाथा के आधार से जवाब दिया। मैंने बेटा तेरे सामने भी मर जाए तो तू गिल्टी कॉन्शियस मत करना कि तेरी वजह से वो मरा। तेरी वजह से नहीं मरा, मर जाए तो भी चिंता नहीं करना, और इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि यदि ऐसे कोई आत्महत्या करने लगे और उसका पाप तुझे लगने लगे तो फिर एक भी सीता नहीं बचेगी, एक भी पवित्र नहीं बच पाएगा। क्यों? कोई कह दे मैं मर जाऊंगा, नहीं तो आओ, ये कोई रास्ता थोड़ी हुआ। बिल्कुल चिंता नहीं करना, वो लिख के मर जाए तो टेंशन नहीं करना, लेकिन तुम्हें नहीं जाना। नहीं गई, मुझे बहुत अच्छा लगा। समझ में आया? यदि कोई मरता है तो उसका कारण मैं नहीं हूं, उसका अज्ञान है, उसका मोह है। दुखी होने की जरूरत नहीं है। क्या बताएं पंडित जी, हमें देख देख कर ये दुखी होते हैं। फिर से सुन लो, तुम्हें देखकर कोई दुखी नहीं होता। तुम्हें काहे से दुखी होते हैं? बोलो। वे अपने अज्ञान से दुखी होते हैं। तो पंडित जी हमें सुखी करने का कोई कोशिश नहीं करें, करना चरणान योग में करें। बोलो चरणान योग क्या करना चाहिए, सुनोगे? बोलो कि नहीं बोलो? चरणान योग में कोशिश, द्रव्यान योग में कोशिश नहीं लिखी। क्या कह रहा हूं? द्रव्यान योग में पर को सुखी करने की कोशिश नहीं लिखी, चरणान योग में पर को सुखी करने की कोशिश लिखी। वो क्या लिखी पता है? सुनो, किसी को भी खुश करने के लिए अन्याय अनीति अवक्ष नहीं करना। क्या बोला? अन्याय अनीति अवक्ष, 3 काम नहीं करना। पंडित जी वो बहुत दुखी हो जाएगी, नई नई शादी होकर आई है, मैं आइसक्रीम नहीं खाऊं तो, बर्गर नहीं खाऊं तो, कांदा लहसुन नहीं खाऊं तो कैसे चलेगा, कैसे होगा? रोज रोज की कंकास से तो अच्छा है खाई जाओ। प्रसन्न, तूने चरणानी को घात कर दिया। किसी को खुशी करने के लिए, किसी को प्रसन्न करने के लिए अन्याय अनिति अवक्ष नहीं करना।
पत्नी कहे हर महीने मुझे 10 लाख रुपए के गहने ला के दे, उसके लिए तू डाका नहीं डालेगा, चोरी नहीं करेगा, ब्लैकमेल नहीं करेगा, नंबर 2 का कमाई नहीं करेगा। खुश हो या ना हो या। एक लड़के की शादी हुई, सच्ची घटना सुना रहा हूँ, गाँव नहीं बताता हूँ, बहुत अच्छा नाम है, परिचित है, इसलिए नहीं बता रहा। तो शादी होती है, शादी सगाई, उससे पहले वो इंटरव्यू होता है दोनों का। तो इंटरव्यू में उसने सब कह दिया कि मैं सुमन प्रकाश जी के साथ रहता हूँ और मैं कभी भी ब्रह्मचर्य ले सकता हूँ और मैं बाजार में नहीं खाता आदि, सब बता दिया उसने, सब बता दिया उसने, सब। और शादी हुई तो रोने लगी, पानी तो पी लो, अभी तो हम सामान्य गृहस्थ हैं, पानी तो पी लो, फला कर लो, ये कर लो। ये बहुत अच्छा हुआ कि उसने मेरे से पूछ लिया। उनके घर भोजन था, तो भोजन से लौटते समय रास्ते में उसने बताया मुझे कि वो ऐसा कह रही है। तब रोज़ रोज़ की मैं सोचता हूँ चलो पानी पी लूँ, रात को पी लूँ। मेरे पास यही देरी मर्दानगी की परीक्षा है। आज तू पानी पिएगा, कल पक्के में रोएगी, दूध पी लो। तो तुम दूध पियोगे तो किशमिश आएगी, किशमिश के बाद कलाकंद आएगा, वो नहीं रुकेगी। बस एक काम कर, पहले ही क्या कहना, पहले ही तू खड़ा रहे चुपचाप बैठ। मुझे बहुत अच्छा लगा, उसने मेरी बात मानी। आखिरकार उसका रोना बंद हो गया और इसका क्लेश खत्म हो गया। एक बात बिल्कुल पक्की है, आप इतने झुकोगे और झुकाएंगे, और झुकोगे और झुकाएंगे, और झुकोगे और झुकाएंगे। मैं काय के लिए बता रहा हूँ ये, किसी को सुखी करने के लिए अन्याय अनीति अवश्य नहीं करो। अन्याय का बता दिया, बिजनेस करके ऐसा गिरवी में वो रकम मत दिलाओ, कपड़े ऐसे मत दिलाओ, अवश्य नहीं खाओ और अन्याय नहीं करो, अनीति नहीं करो। माता पिता का पालन करना नीति है। माता पिता की सेवा समाधि करना, उनका ध्यान रखना हमारी नीति है। और अनीति करने वाले को सम्यक दर्शन नहीं होता। गुरुदेव को सुनना, आप पढ़ना है आपको, अंतर शोधन पढ़ो ना, अंतर शोधन। अंतर शोधन में लिखा है, पढ़ा है पढ़ना, उसमें लिखा है रत्नत्रय का श्रृंगार, रत्नत्रय का श्रृंगार और नीति के वस्त्र, नीति के वस्त्र। उन्होंने ऐसा कहा है, कोई धर्म करने के लिए माने स्नान करके, कोई दृष्टांत है उसमें, दृष्टांत दिया है, पढ़ लेना। कोई पुरुष स्नान करके कपड़े तो नहीं पहने लेकिन गहने पहने तो कैसा लगेगा? ऐसा दृष्टांत दिया अंतर शोधन में, पढ़ा है, याद है? स्नान तो करा और कपड़े नहीं पहने और गहने पहने तो कैसा लगे? ऐसे गुरुदेव ने कहा है, जिसके जीवन में न्याय नीति नहीं हो और रत्नत्रय धारण करे, देश शास्त्र की बात करे, वो शोभा नहीं मिला। नहीं मिला तो मुझे बता दे, मैं निकाल के दिखाऊंगा अंतर शोधन। गुरुदेव श्री का जीवन मैं क्या कहूँ आपको, न्याय नीति और भक्ष्य के लिए नंबर 1 है। अन्याय अनीति अवश्य उनको गुरुदेव को कभी बर्दाश्त नहीं थी। चलो वापस आ जाओ, क्या बोला था हमने? मैं किसी के सुख का दुख का कारण नहीं। द्रव्यान योग में तो मैं किसी के सुख का उपाय कर सकता नहीं, और चरणान योग में उपाय कितना लिखा है? अन्याय अनीति अवश्य नहीं करना। खरे खर देखो तो थोड़ा एक कदम और आगे बोलो, जगत को सुखी करने का उपाय है कि उन्हें तत्व अभ्यास में लगा जाए। क्या बोला? जगत को सुखी करने का उपाय क्या है? तत्व अभ्यास में लगाना। बराबर हो गया? मैं बहुत बोलता हूँ ना, कितना भी रह गया, अभी समय तो होने ही जा रहा है। चलो अभी हर समय ले लो आगे। तो अभी मैंने इतनी देर में क्या बताया? मैं किसी का कारण नहीं और कोई मेरा कारण नहीं। अब अभी अगला लेना है मुझे, अब कार्य लेना है। विजय भाई क्या लेना है? कार्य। मैं किसी का कार्य नहीं हूँ और कोई मेरा कार्य नहीं है। अभी कारण की तरफ से लिया था,
अब कार्य की तरफ से लेना। सम्यक दर्शन तुझे करना है, भगवान नहीं करा देंगे। मेरा सम्यक दर्शन भगवान का कार्य नहीं है। क्या कहा? तेरा कार्य है, मोक्ष जाना तेरा कार्य है। हम तो गुरुदेव के अनुयायी हैं, बिल्कुल बहुत बढ़िया, लेकिन गुरुदेव का कार्य नहीं है, तुम्हारा कार्य है। समझ में आया कि नहीं आया? साहब मुझे तो जब भी कोई संकट आता है तो मैं पंच परमेश्वरी का नाम लेता हूँ। काय के लिए? उनका नाम लेना कारण, और तू सुखी हो जाए ऐसा कार्य पोपा वाइनो राज नदी। तो पंच परमेश्वरी का नाम ले, हम मना नहीं करते, लेकिन वो सुख का कारण नहीं। तो फिर सुख का कारण क्या? कि जैसे पंच परमेश्वरी ने शुद्धात्मा का आश्रय किया, ऐसे तुम शुद्धात्मा का आश्रय करो, ये तुम्हारा कार्य। पॉइंट पकड़ में आ रहा है कुछ? कोई लड़का शादी नहीं करता ना तो सब उसको मोटिवेट करते, शादी कर शादी कर शादी कर। तो क्या भाई फिर हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे? तो सब लोग रिश्तेदार कहते हैं हम है ना। तो चिंता क्यों करता है? हम है ना। तो अब कर ली उसने शादी, अब शादी हो गई, अब बच्चे रोए रात को 12 बजे। तो अब उसने कॉल लगाया, हेलो ये बच्चा रो रहा है। कहीं देखो वो तो तुम्हारे काम भाई, तुम तो बोल रहे थे कोई तकलीफ आएगी तो हम अब ना दादा सुनने तैयार, ना दादी सुनने तैयार, ना नाना सुनने तैयार, ना नानी सुनने तैयार। और जो बारात में गए थे ना वो अपना लोटा लेके चले गए, जो उनको आइटम मिला गिफ्ट वो अपना गिफ्ट आइटम लेके चले गए और तेरे को अकेला छोड़ गए। बोलो कितनी परेशानी। अब भैया वो तो तेरा ही काम है, अब तू कैसे निपटेगा? अरे देख काम करना, आप शादी के बाद कंप्लेंट तो सभी करते हैं, शादी के बाद कंप्लेंट लड़की भी करती है, लड़का भी करता है। तो जब भी वो अपने रिलेटिव में मिलते हैं ना सब लोग जिन्होंने फंसाया था तो उन सबको लड़की भी सुनाती है, लड़का भी सुनाता है। तो आपने डायलॉग सुना उनका? देखो बेटा संसार में कोई सुखी नहीं तुम्हारी पत्नी तो फिर भी बढ़िया है, औरों की तो देखो होटल में खा, तुम्हारे तो घर में ही खा रही कम से कम। मैंने अब उनको समझा देते हैं, फिर वो समझ जाता है कि कोई नहीं सुनेगा, अपना ही काम है। मैंने आखिरी में वो खुद ही निपटता सुलझता है, बाकी कोई उसको सुलझाता नहीं। अंडरस्टैंड दो, ऐसे ही संसार में बोलो जो लोग मेरे से कहते हैं पंडित जी आप हमारे गांव में रुक जाओ तो बहुत प्रभावना हो जाएगी, बहुत सारे लोग लग जाएंगे, बहुत पाठशाला चल जाएगी, बहुत कुछ हो जाएगा। मैं कहता हूँ सुनो, मेरे भरोसे बैठे रहोगे तुम्हारा काम नहीं होगा। स्वाध्यायकार मिले ना मिले, ग्रंथ मिले ना मिले, मुनिराज मिले ना मिले, समाज में विरोध हो या अनुरोध हो, काम तुमको ही करना पड़ेगा। अकेले हो या भीड़ में हो, काम तुम्हारा तत्व निर्णय करे बिना तुम्हारा काम होने वाला, निर्णय तो तुम्हें ही करना पड़ेगा। तुम क्या बता रहा हूं, तुम्हारा ही काम है, किसी और का काम नहीं। बराबर? और दृष्टांत दे रहा हूं मतलब मैं इस विषय को पक्का कर दे रहा हूं। अलग अलग एंगल से अलग अलग एग्जाम्पल होते थे, एक ही एंगल से एग्जाम्पल नहीं होते। अब अलग एंगल से एग्जाम्पल देखो, आपने आज 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट किया तो आप किसी को सुनाते, सुना आज 1 करोड़ कमाया, आज 1 करोड़ का प्रॉफिट किया, आप कहो किसी से तो क्या बोलेगा? भाई कमाया है तो कौन सा एहसान किया? तुमने अपने लिए किया, भाई तुम्हारा काम था, तुमने कमाया अपने लिए किया, हमें काहे के लिए सुना रहे? पॉइंट पकड़ में आया? ऐसे ही तुम एक कहो मैं सम्यक दृष्टि हो गया, मैं सम्यक दृष्टि हो गया, तो लोग कहेंगे तुम्हारा काम था, तुम्हारे लिए हुआ, हमें क्या है? मैं मोक्ष जा रहा हूँ तो चले जाओ, शांति से चले जाओ, हमसे क्या कहे? नहीं समझ आया? इसका मतलब तुझे सम्यक दर्शन मान कैसा है,
तुझे दुनिया को बताना है हम मोक्ष जा रही हैं, मैं प्रतिमाधारी हूँ, मैं फलाधारी हूँ। अरे इसमें कोई दम नहीं है। तूने यदि कमाई की है, विशुद्धि की है, तो तूने अपने लिए की है। पॉइंट पकड़ में आया कुछ? पंडित साहब की भाषा में बोलो जरा। तेरा ब्रह्मचर्य समाज के ऊपर अधिकार नहीं है। क्या बोला हमने? तुम्हारी विशुद्धि, जैसे तुम बहुत अच्छा उपवास करो तो तुम दुनिया को बताते हैं हमने तो परिणाम खराब नहीं किए, हमने तो बहुत अच्छे से उपवास किया, हमने तो परिणाम खराब नहीं किए, और ये लोग तो परिणाम खराब करते हैं। तो ये बात कहने की जरूरत क्यों नहीं है कि यदि आपने विशुद्धि अच्छी रखी है तो उसका फल भी तुमने अपने लिए किया है ना, किसी और के लिए थोड़ी किया है। वो तुम्हारा ही काम है, और वो तुम्हारा काम है तो तुम्हारा। अभी नीचे आने वाला अगली गाथा, कर्ता और कर्म। अगली गाथा में कर्म आया ना, तो मैं उसको खुलासा कर रहा हूँ। वो तुम्हारा ही काम है और तुमने अपने लिए ही किया है। जो लोग बढ़िया स्वाध्यायी हों उनके लिए इशारा कर रहा हूँ। गुरुदेव ऐसे पढ़ाते थे इस गाथा को, उनको इशारा कर रहा है। जहाँ कर्ता कर्म का हो वहाँ सट कारक लगा देते। आया समझ में? आया कुछ? यहाँ कर्ता कर्म का हो तो सट कारक लगाना। तो मैंने अभी कौन सा लगाया था? के लिए संप्रदान। यहाँ संप्रदान लिखा नहीं है, यहाँ संप्रदान लिखा नहीं है, लेकिन के लिए, किसके लिए कराया? लोग मेरा एहसान नहीं मानते, तुम लोग भी मेरी बात नहीं सुनते, मैंने 1000 करोड़ रुपया कमाया है, तो आप क्या बोलोगे विजय भाई? किसके लिए? हमारे लिए थोड़ी किया है। हम क्यों एहसान माने, क्यों थैंक यू बोले? बोलो बोलो। ऐसे ही तुमने यदि सम्यक दर्शन लिया है, ज्ञान चारित लिया है, आत्मा का आनंद लिया है, दिव्य आनंद, वो जगत को बताने के लिए नहीं है, अपने आनंद के लिए। कार्य समझ में आया? मेरा काम किसी का काम नहीं है। अब अगला लेना है, बस चौथा पॉइंट। जगत को सुखी होना हो तो उनका काम वे ही करेंगे। क्या कहा? मैं उनका कारण नहीं हूं ना, तो कारण उनका कौन है? फिर उनके सुख का कारण कौन है? तो उनका सुखरूपी कार्य का कारण वे ही है। इसका मतलब मैं नहीं करूंगा, वे करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? दृष्टांत लेके समझाता हूँ कार्य के मामले में। अभी कारण की तरफ से समझाया था, अब मैं कह रहा हूँ वो हमारा कार्य ही नहीं, उनका कार्य उन्हीं का ही है। मेरा सुख उनका कार्य नहीं है और उनका सुख मेरा कार्य नहीं। दृष्टांत दो, आराम दृष्टांत दो। समझ में आ रहा है? समय वेरी गुड। अभी ध्यान से सुनना, मैं थोड़ा समय को भी देख लेता हूँ ना। समय सुनना ध्यान से। बरसात होती, बरसात क्या बोलते हैं? बरसात, पानी बहुत बरसता है, बहुत पानी बरसता। एक बार बॉम्बे में कितनी बाढ़ आ गई थी, 5-7 दिन अटक गए थे सब, बहुत जम के बाढ़ आ गई थी। बाढ़ जब चली जाती ना वापस, तो सड़क पर बहुत गंदगी आ जाती है, बहुत कीचड़ आ जाती है, नहीं सड़क पर बहुत कचरा आ जाता है। तो आपका काम बढ़ जाता है कि नहीं बढ़ जाता? बोलो, आपका काम बढ़ जाता है कि नहीं? जल्दी बोलो, हैं? बोलो, नहीं बढ़ता? बोल भाई, हैं? अब क्यों नहीं बढ़ता? बस ये प्रश्न हुए, तुम्हारा काम क्यों नहीं बढ़ता? क्योंकि वो स्वीपर का कार्य है। स्वीपर का तो हेडेक हो जाता है और बाप रे, अब इतना उठाना पड़ेगा। भारत क्या स्वच्छता भारत अभियान उनका काम बढ़ जाता है, लेकिन तुम्हारा क्या होता है? बोलो पंडित जी, हूँ तो खरेखर परनो ज्ञाता दृष्टाच। बोलो क्या करोगे? बोलो गटर पे गंदगी दिखाई दे तो क्या करोगे? बोलो। कभी आपने फोन किया इस बात के लिए? आज मैं बहुत टेंशन में। बोले क्यों? गटर बहुत गंदगी है, नाला भी भरा हुआ है और गंदगी पड़ी हुई है, मेरा बहुत काम है। ऐसा बोलता है कोई? पॉइंट पकड़ में आया? सुनो, जो काम मेरा नहीं उसकी चिंता नहीं होती, उसका स्ट्रेस नहीं होता। ऐसे ही पूरे विश्व को सुखी करने का मेरा काम नहीं होने से आज से मैं सारे विश्व से मुक्त हो गया। हाँ, निपट गई, मिथ्यामी दुगुणम हो गया, वो हमारा काम ही नहीं बचा। मिथ्या दृष्टि है ना, मिथ्या दृष्टि करता तो कुछ नहीं है, मिथ्या दृष्टि करता तो कुछ नहीं, लेकिन टेंशन कर करके अनंत काल संसार बढ़ाता है।
अब बोलूं प्रैक्टिकली फिर से, यदि आपको सही लगे तो हाथ खड़ा करना, गलत कहो तो मना कर देना, और तो क्या है। मैं दृष्टांत आप सबके लिए दे रहा हूँ, आप सबके लिए, यदि आपको सही लगे तो हाथ खड़ा कर देना, नहीं तो मुस्कुरा देना, और क्या करेंगे। मुझे ऐसे लोग बहुत मिलते हैं जिन्हें अपने सम्यक दर्शन की चिंता नहीं है। पंडित जी बस मैं और मेरी पत्नी धर्म में लग जाए और हम दो, हमारे दो मोक्ष हो जाए, बाकी हमें कोई चिंता नहीं है। पॉइंट पकड़ में आया कोई? आप मुस्कुरा रहे, मैंने आपकी भी प्रॉब्लम है ऐसी कि पंडित जी सबको ऐसा लगता है हम दो, हमारे दो संस्कार लग जाए। जब भी कोई माँ अपने बच्चे के संस्कार के बारे में पूछती तो ये नहीं पूछती पड़ोसी के बच्चे में संस्कार कैसे है, मेरा बच्चा अच्छा रह जाए पंडित जी, हमारी डिग्री सुधरी जाए, बस फिर कोई चिंता नहीं। जिसका हस्बैंड नहीं लगता उसे प्रवचन सुनते सुनते भी गाय की दृष्टि बजाय हस्बैंड की दृष्टि नहीं समझ में है। जैसे मेरा प्रवचन बहुत सरल हो, बहुत अच्छा हो, एकदम सरल, और दो चार हस्बैंड सुधर जाए, तो जिसका हस्बैंड नहीं आया उसे क्या दिखता है? बोलो बोलो क्या दिखेगा? उसे पूरे टाइम याद आता, ओहो मेरे हस्बैंड आते, ये बात पंडित जी उन्हीं के लिए कह रहे थे, उनको उसके काम आ जाते तो भैया एक काम करो, तुम प्रवचन सुनने आए थे तो गाय की दृष्टि करने आए थे कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? जे गाथा के विरुद्ध चल रही गाड़ी सारी, गाथा में लिखा है कुछ अद्भुत कि जगत को सुधारना मेरा कार्य नहीं है, और हम अपना कार्य तो करते नहीं हैं। एक सच्ची घटना है दिल्ली की, एक महिला ने पूछा मेरी बच्ची को मुझे सुधारना है, क्या करूं? मैं बहुत स्टोरी करके नहीं कहना चाहता, शॉर्ट में कहना है। तो मेरी बच्ची को सुधारना है, मैं क्या करूं? उनके यहाँ भोजन था हमारा, तो बोले क्या करूं? तो मैंने उनको सलाह दिया कि तुम जेठानी की बच्ची को सुधारो नहीं समझ में आया ना किसी को? नहीं आया ना समझ में किसी को? तो उस महिला का जवाब था, है उसी से तो बचाना तो मैंने कहा अब आपकी बच्ची किसी कीमत पे नहीं सुधरेगी। बोले आप पंडित जी हमें समझ में नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हो। जेठानी की बच्ची रात को खाती है, आलू बटाटा खाती है, वो कांदा खाती है, उससे तो मुझे छाया नहीं पड़ना है उसकी, और जॉइंट परिवार, और जेठानी से बात नहीं करनी मुझे, और बच्ची को सुधारना है। तो फिर मैंने उन्हें बिल्कुल समझाया कि कैसे सुधारोगे, ये तुम्हारा काम है। तुम पूछ रहे, तुम बता रहे चढ़ना नहीं होंगे, तुम्हारा काम है। बच्ची हमेशा बच्चों के साथ खेलती है, तुम्हारे साथ नहीं खेलेगी। एक निश्चित उम्र के बाद, बड़ी होने के बाद बच्चे बच्चों के साथ खेलते हैं, आपके साथ नहीं खेलेंगे। ठीक है, जेठानी की बच्ची के साथ नहीं खेलने दोगे तो गली के बच्चों के साथ खेलेंगे, तो गली के बच्चे कौन से अच्छे होंगे? क्या करोगे बता? मेरे एक ही उपाय है कि आप जेठानी और जेठानी के बच्चों के खिलाफ अपने बच्चों को कुछ मत बताओ। अब कैसे उपवन स्थितिकरण करोगे ये समझो। बेटा वो मजबूरी में खाते हैं, कुछ तो कह करके उससे उनकी बुराइयां मत करो। जब देखो तुम बच्चे से कहो बेटा ताई के पास मत जाना, वो बहुत गंदे हैं लोग, पापी मिथ्या दृष्टि हैं, अवक्ष खाते हैं, नरक जाएंगे, ये नहीं सिखाना। सुनो, बच्चे मिठाई के लोभी होते हैं। हर सप्ताह तुम मिठाई बनाओ अपने घर में, और जेठानी की बच्ची को बुलाओ, अपनी बच्ची को बुलाओ, और आस पड़ोस के 10-25 बच्चों को बुलाओ। हर सप्ताह उन्हें मिठाई खिलाओ, और फिर कोई ना कोई जो अच्छी सिद्धांत तुम बच्ची को सिखाना चाहते हो वो उन सबको सिखाओ। जो संस्कार तुम अपने बच्चों में देना चाह रहे हो उन्हें दो। बच्ची अकेले संस्कार नहीं लेगी, लेकिन जब 15 बच्चे सुधरेंगे तो तुम्हारी बच्ची अपने आप सुधरेगी। 15 बच्चे गाली नहीं देंगे तो तुम्हारा बच्चा गाली नहीं देगा। 15 बच्चे यदि मंदिर में प्रक्षाल करेंगे तो तुम्हारा बच्चा प्रक्षाल करेगा। 15 बच्चा यदि रात में नहीं खाएंगे तो तुम्हारा बच्चा भी रात में नहीं खाएगा। बोलो अब मैंने सही बोला कि झूठ बोला? एक्चुअली लोग तपस्या नहीं करना चाहेंगे। लोग तो पंडित जी से ऐसे पूछना चाह रहे हैं कोई जादू की छड़ी घुमा दो। अब मेरे पास तो वो छड़ी नहीं, गुरुदेव के पास तो थी।
भाई मेहनत लगेगी, आप ये नहीं सोचो, मेहनत लगेगी, मेहनत तो लगेगी। देखो चरणानियों से ही बता दिया। और सुनो, फिर भी कोई नहीं सोचे तो टेंशन नहीं लेने, क्योंकि न्याय तो यही है, न्याय तो। बताऊं थोड़ी सी बात, कि घड़ी में टाइम बहुत जल्दी हो जाएगा, मेरी गाथा पूरी नहीं हो पाएगी ऐसा लग रहा है मुझे। अब कल करेंगे अपन, एक 10 टन देके छोड़ो, बहुत मार्मिक है, मैंने आपको भी रिलैक्स करेगा। देखो जो मैं ऐसा आदमी हूँ कि जिन जिन बातों से मुझे रिलैक्स हुआ वो बताता हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ एक बहुत अच्छी चीज़। मेरे को भी ऐसा लगता था मैं हूँ तो मेरे पिताजी को भी धर्म में लगना चाहिए, भैया को भी लगना चाहिए, भाभी को भी लगना चाहिए, मम्मी को भी लगना चाहिए, सबको लगना चाहिए। कल को किसी को ये नहीं लगे, ए सुमित प्रकाश जी के घर में ऐसा होता है, सुमित प्रकाश जी के घर में ऐसा होता है, ऐसा मेरे भी लगता था। लेकिन मैंने इस गाथा को पढ़ करके जो सीखा वो आपको बताता हूँ। बताऊँ नहीं बताऊँ? समय सुन रहे हो? इधर आ जाए मेरे सामने जल्दी। बहुत भाई, बहुत अब बहुत प्यारा बच्चा है। अभी तुम ही खेल रहे थे 2-3 घंटे से, और कोई खेल रहा था। ये तो वही मैं कह रहा हूँ, इतना प्यारा बच्चा है, वो तेरे ही जैसा लगता है, वो भी है ना, कोई दूसरा है, वो बहुत खेलता है वो। मैं तो अभी जब आ रहा था ना तो वो वहीं खड़ा था, तो मैं कहने वाला था समय चल, लेकिन ये तो अलग ही था, वो अलग है कोई तो ठीक। तभी सुनो, मैं जो कहना था वो सुनो ज़रा काम की बात। देखो भाई, ये गाथा बहुत टॉनिक वाली गाथा है, क्या कहना चाहिए हम, टॉनिक समझते, पावर, बहुत पावर देने वाली अद्भुत गाथा है। देखो भाई, रास्ता तो यही है। रावण नरक में चला गया, रावण की पत्नी, रावण की पत्नी, पटरानी नहीं कहना चाहता, पटरानी भी हो सकती, पता नहीं, लेकिन पत्नी कह रहा हूँ। वो पत्नी ने दीक्षा लेकर के और स्त्रीलिंग छेद करके स्वर्ग चली गई। पति कहाँ चला गया? नरक। और पत्नी कहाँ चली गई? स्वर्ग। और उनका बेटा चला गया मोक्ष। आप इस चक्कर में मत पड़ो कि हम चारों जाएं। जो चारों से अटैच रहते हैं वो निगोद चले जाते हैं। वही खतरनाक बात कही, चारों में अटैच रहोगे तो आप चले जाओगे, आपका काम नहीं होगा। श्रेणिक नरक में गई, चेलना स्वर्ग में गई, बेटा मोक्ष में गई। रामचंद्र जी मोक्ष में गए, सीता जी स्वर्ग में गई, लक्ष्मण नरक में चले गए। समझ में आ गया? समझ में आया आपको? यहाँ तो एक वोट से अपनी सरकार बननी है, वो अब नहीं है। सुखी दो मोदी की सरकार बनाना तो टफ है, ले अपनी सरकार एक वोट से बनती है मोक्ष जाने के लिए, और वो एक वोट अपना ही है। इसलिए चरणान योग में सबका ध्यान रखेंगे हम, लेकिन वेद विज्ञान करने में तो अपन बिल्कुल मजबूत होना चाहिए। एक तीसरी गाथा पढ़ाई, चौथी भी पढ़ा दी है, अब कल टीका पढ़ेंगे सुबह को। ओम नमः शिवाय।